हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं लास्ट लेक्चर आपने बहुत एंजॉय किया था। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ देयर नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर इज जीरो। उसके बाद हमने टू डायमेंशनल वेक्टर देखा। उसके बाद हमने थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखा और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस में कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड है तो उसके लिए हम वेक्टर कैसा बनाते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे इमेजिन करते हैं वो भी सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है देन any vector r vector in the space में का कोई भी एक r vector हो that can be uniquely expressed as a linear combination of a vector b vector and c vector। तो देखिए तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेने हैं हमें। जैसे कि हम तो अभी टू डायमेंशनली पढ़ेंगे, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इसलिए मैंने तीन वेक्टर ऐसे कंसिडर किए। सपोज दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। सपोज दिस इज अ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। और एक वेक्टर कंसिडर किया, सपोज दिस इज अ सी वेक्टर। ऐसे तीन वेक्टर्स कंसिडर किए। इनको नॉन कोप्लेनर कंसिडर करने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, वहां से एक जनरल वेक्टर आर वेक्टर तैयार किया। Suppose this is point R, this is R vector. Suppose this is point P and this is point A. तो मैंने क्या किया कि इस A पॉइंट से एक लाइन which is parallel to A वेक्टर निकाली। A वेक्टर को पैरेलल होने वाली एक लाइन निकाली यहां पर which is parallel to A वेक्टर, A वेक्टर को पैरेलल है। दूसरी लाइन निकाली which is parallel to B वेक्टर और तीसरी लाइन निकाली विच इज पैरेलल टू सी वेक्टर, सी वेक्टर को पैरेलल होने वाली ये तीसरी लाइन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब देखिए ये है सी वेक्टर को पैरेलल लाइन, ये है बी वेक्टर को पैरेलल लाइन और ये है ए वेक्टर को पैरेलल लाइन। ठीक है, तो मुझे अब बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्लेन बन रहा है, यहां पर जो प्लेन है, इस प्लेन को बी वेक्टर और सी वेक्टर का प्लेन, यानी इस फिगर में आप इमेजिन कर सकते हो ये जो प्लेन है ना ए क्यू आर एस, दिस इज अ प्लेन कंटेनिंग बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। उसको पैरेलल प्लेन में यहां पासिंग थ्रू पॉइंट पी निकाल रहा हूं, पी पॉइंट से उसको पैरेलल यानी इसको पैरेलल प्लेन निकाल रहा हूं। तो ये प्लेन कैसा बनेगा, सपोज दिस इज अ प्लेन, ये यहां पे मैंने एक प्लेन निकाला, which is parallel to plane of B vector and C vector intersecting A vector at this point। यहां पे A वेक्टर को कट कर रहा है तो इस पॉइंट को मैंने B लिखा। वैसे ही अब B वेक्टर और A वेक्टर का जो प्लेन है उसको पैरेलल प्लेन निकालता हूं। B वेक्टर और A वेक्टर का जो प्लेन है ये वाला प्लेन होगा ए बी सी क्यू प्लेन, इसको पैरेलल प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पी में से पास होने वाला पॉइंट प्लेन निकाला तो ये प्लेन जाएगा आपका ऐसे, ये हो गया प्लेन। तो यहां पे पॉइंट मैंने एस लिखा, एस पॉइंट। ठीक है, और फिर ए वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्लेन है इसको पैरेलल प्लेन निकाला तो ये प्लेन यहां पे देखिए, तो ये ऐसी फिगर बन जाती है। तो आफ्टर ऑल इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो क्या किया है मैंने, जो आर वेक्टर लिया है वो आर वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है उस पॉइंट
सब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और आर वेक्टर सभी का इनिशियल पॉइंट सेम लिया, दैट इज पॉइंट ए। समझ रहे हो आप? A point is initial point of all these three vectors और P point जो है that is a terminal point of R vector, R vector का terminal point है। इसमें से मैंने तीन plane parallel to plane of B vector and C vector intersecting A vector at B, parallel to plane of A vector and B vector passing through point P intersecting C vector at S, and parallel to the plane of A vector and C vector passing through point P intersecting B vector at point Q। तो आपकी ये डायग्राम फॉर्म हो गई। यहां पे हम लिख सकते हैं लेट A be any point और let R vector be any vector in a space, let A vector, B vector, C vector be three non-coplanar vectors with initial point A। यहां पे R वेक्टर को मैं AP वेक्टर ऐसे लिखता हूं, ठीक है। नाउ ड्रॉ प्लेन पासिंग थ्रू point P parallel to plane of B vector and C vector intersecting A vector at point B. Similarly, draw another two planes. समझ में आया यहां तक? अब देखिए AB वेक्टर जो है, that AB वेक्टर is in the direction of A वेक्टर। अब AB का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, तो लिख सकते हैं हम AB वेक्टर is collinear with A वेक्टर। AB वेक्टर कैसा है? कोलिनियर विथ A वेक्टर है, इसलिए हमें मिलेगा AB वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर x इंटू A वेक्टर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं AB वेक्टर इज इक्वल टू x इंटू A वेक्टर वेयर x इज स्केलर, x स्केलर है। सिमिलरली BC वेक्टर, सिमिलरली जैसे AB वेक्टर आ गया, AB वेक्टर वैसे ही ये आएगा। सिमिलरली दिस AQ वेक्टर एंड AS वेक्टर, AQ वेक्टर is collinear with B vector and AS vector with C vector. Therefore we have AQ vector is equal to y into B vector and AS vector is equal to Z into C vector, where y and z are scalars। समझ में आया? ये होगा x इंटू ए वेक्टर, ये इसी के b के डायरेक्शन में, इसलिए ये होगा y इंटू बी वेक्टर, और ये c के डायरेक्शन में है, इसलिए ये z इंटू सी वेक्टर, तीन वेक्टर। नाउ लुक एट फॉर r वेक्टर इन ट्रायंगल ACP। we can say that using triangle law,
AP वेक्टर क्या बनेगा, AP वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CP वेक्टर। लुक एट दिस, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, AP वेक्टर इज नथिंग बट AC वेक्टर प्लस CP वेक्टर। तो AC vector is what? AC vector is nothing but addition of AB and AQ, means we can write it as AB vector plus AQ vector plus CP vector। तो AB vector क्या है, AB vector is x into A vector और AQ vector है AQ is y into B vector plus CP is z into C vector and AP vector is nothing but R vector। Hence we can say that any vector R vector in a space can be expressed as a linear combination of A vector, B vector and C vector। अब हमें ये linear combination यूनिक है ऐसे प्रूव करना है, तो हम कहेंगे for uniqueness if possible consider another scalars x dash, y dash and z dash such that, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे यहां पर, such that r vector is equal to x dash into A vector plus y dash into B vector plus z dash into C vector। इसको लिखेंगे सेकेंड। हमने कंसिडर किए अनदर स्केलर्स x dash, y dash and z dash such that r vector is equal to x dash into A plus y dash into B plus z dash into C। अब देखिए from first and second we can say that x into A vector plus y into B vector plus z into C vector is nothing but equal to x dash into A vector plus y dash into B vector plus z dash into C vector। Therefore we can say that x minus x dash into A vector plus y minus y dash into B vector plus z minus z dash into C vector is equal to 0। अब देखिए हमें गिवन है A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी हम यहां पे लिखेंगे कि बट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होने की वजह से क्या हुआ, जब हमने थर्ड थ्योरम सीखा था तो उसमें करोलरी एक सीखी थी कि if A vector, B vector, C vector are non-coplanar vectors and then also their linear combination is 0, then the coefficients of A vector, B vector, C vector must be equal to 0। यानी इस पे से हम लिख सकते हैं कि therefore, यहां पे लिखेंगे therefore x minus x1 x dash must be equal to 0, y minus y dash must be equal to 0 and z minus z dash is must be equal to 0, and it implies that x is equal to x dash, y is equal to y dash, z is equal to z dash। Hence we can say that x, y, z and x dash, y dash, z dash are not different scalars, they are one and the same, means this linear combination is unique and hence we have proved this theorem। समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द आईएमपी थ्योरम व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसको समझ लेने से ही ये आएगा, इसको आप लर्न नहीं कर सकते, इसकी प्रूफ आप मगअप नहीं कर सकते। देखिए इसमें पहला कंसेप्ट है कि कोई भी तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर लेना है तो उसको कोइनिशियल वेक्टर्स बनाना है और उससे एक पैरेललोपाइड फॉर्म करना है। पैरेललोपाइड यानी आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनके डायरेक्शन की मदद से हमें ये पैरेललोपाइड फॉर्म करना है। और वो कैसे फॉर्म करना है इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे लिखा है। तो आप एक एक वेक्टर लेके उसको समझ लीजिए पूरा, तो ये थ्योरम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो इसके आगे के कंसेप्ट सीखते हैं। थ्योरम की प्रूफ पूरी निकालो, लिख के निकालो। चलो देखिए, आफ्टर द थ्योरम लेट्स स्टडी सम कंसेप्ट। एनी
ए वेक्टर इन स्पेस। समझो मैंने कोई भी पॉइंट ए स्पेस में लिया, सपोज ए is any point with coordinate x, y, z in a space, then the vector joining O and A from the direction from O to A is said to be A vector। इसको हम A vector लिखते हैं। और हमने इसके पहले सीखा कि A vector always written as x into I cap plus y into j cap plus z into k cap। Any vector can be written. Its magnitude can be find out, यानी distance between O and A ये निकालना है। तो distance OA that is said to be magnitude of A vector, it can be find out by using under root of x square plus y square plus z square। Remember these concepts. Magnitude of any vector can be find out by using this vector, and unit vector along A vector, इसके along कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसे A कैप कहेंगे हम। A कैप is nothing but equal to A vector upon magnitude of A vector। A vector upon magnitude of A vector। ये तीन कंसेप्ट आपको इसमें याद रखने हैं। जब भी एक आधे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं तो A vector can be written, its position vector can be written in the form of x into I vector plus y into j vector plus z into k vector। ओके, कोई भी एक वेक्टर आपको दिया है कि xi plus yj plus zk, its magnitude can be find out by using under root of x square plus y square plus z square, and unit vector along any vector can be find out by using this concept A vector divided by its magnitude। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हैं तो विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलता है। नाउ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, सपोज A is point with coordinates x1 y1 z1 and B is point with coordinate x2 y2 z2। इसके पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, और एक बार देखिए तो ए बी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहां पे इससे आपको पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे। ए वेक्टर इज x1i प्लस y1j प्लस z1k वेक्टर, और बी वेक्टर आपको मिलेगा x2i प्लस y2j प्लस z2k वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आपका रहता है, ए बी वेक्टर इज ऑलवेज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमने पोजीशन वेक्टर में कैसे उसको लिखना है ये भी पढ़ा हुआ है। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए बी वेक्टर आपको मिलता है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। दिस इज नथिंग बट ए बी वेक्टर। तो किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है तो उससे फॉर्म होने वाला वेक्टर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। Now magnitude of AB vector, it means it is distance AB, यानी यहां पे distance formula भी बनता है। Distance formula to find distance between two points in a space। हमने ये distance formula टू डायमेंशनली स्टडी किया था। तो यहां पे distance formula, distance AB can be find out when the coordinates of points A and B are known to us, then डिस्टेंस ए बी कैन बी फाइंड आउट। अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन these two points can be find out by using this formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square or plus z2 minus z1 whole square। This is a distance formula used in space। ठीक है, थ्री डायमेंशनल में यूज करते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला।
Now two collinear vectors. Suppose let A vector is given A1 cap plus B1 cap plus C1 या A2 लिखता हूं मैं A2 cap plus A3 cap और B vector is given B1 cap plus B2 cap plus B3 cap. Now if these two vectors are collinear, if A vector is collinear with B vector, तो क्या होगा? Therefore we can say that A vector is nothing but equal to some constant k into B vector. तो हमें क्या मिलेगा? We can say that A1 cap plus B1 A2 cap plus A3 cap is nothing but equal to some constant k. हम लैम्बडा भी ले सकते हैं क्योंकि k यहां मौजूद है, हम लैम्बडा लेंगे where lambda is a scalar. तो लैम्बडा से b को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्बडा इंटू B1 कैप प्लस लैम्बडा इंटू B2 कैप प्लस लैम्बडा इंटू B3 कैप. इसको जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि I, J, K these are three non coplanar vectors, तो इनको कंपेयर कर सकते हैं. Therefore A1 is nothing but B1 into lambda, A2 is nothing but B2 into lambda, and A3 is nothing but B3 into lambda. Therefore we have A1 upon B1 is equal to lambda, A2 upon B2 is equal to lambda, and A3 upon B3 is equal to lambda. So we can imagine there, that is therefore A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 is equal to A3 upon B3. Means what? Means when two vectors are collinear, then we have this relation between their coefficients of I, J, K, that their coefficients are in proportion. ठीक है? तो जब भी आपको दो वेक्टर्स दिए हैं I, J, K के फॉर्म में और उनके कोएफिशिएंट्स अगर आपको ऐसे प्रोपोर्शन में दिखते हैं, we can say that two vectors are collinear vectors. समझ रहे हो आप? ठीक है, ये सब नोट कर लो. चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. Now look at this. Collinearity of 3 points. When can we say that 3 points are collinear? अगर points के coordinates दिए हैं आपको और आपको चेक करना है कि whether these 3 points are collinear or not, तो उसमें आपको ये चीजें चेक करनी है. देखिए, 3 distinct points A vector, B vector, C vector with position vectors A vector, B vector and C vector respectively are collinear if and only if. वो collinear होते हैं. कब होते हैं? If there exist 3 non-zero scalars x, y, z such that their linear combination is 0. With this condition x plus y plus z is equal to 0. यानी जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनके पोजीशन वेक्टर्स में जो एक लिनियर कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो 0 होगा. टुगेदर विद दिस कंडीशन सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ABC मस्ट बी इक्वल टू 0. ये चेक करते हैं हम. समझो आप कंसीडर करेंगे कि सपोज ABC आर कोलिनियर. अगर ये कोलिनियर है ऐसा मानते हैं हम, लेट, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है. एक ही लाइन में है मींस AB वेक्टर एंड BC वेक्टर मस्ट बी कोलिनियर. बराबर है. ये कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है, जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है. यानी ये दोनों एक दूसरे के लिनियर कॉम्बिनेशन में कोलिनियर है, तो वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर. यानी हम AB वेक्टर को कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग इनटू सम कांस्टेंट इनटू BC वेक्टर. कोई तो स्केलर हम कंसीडर करेंगे. ऐसे समझो BC वेक्टर इज नथिंग बट 4, AB वेक्टर इज नथिंग बट 4 इनटू BC वेक्टर. ये 4 की जगह पे आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं.
ठीक है, तो हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी आपको मिलेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 सी वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे सब एक जगह पे या इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस ये होगा उधर प्लस ए यानी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर उधर होगा माइनस यानी माइनस 5 बी वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए लिनियर कॉम्बिनेशन 0 आ गया, टुगेदर विथ 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप अगर ये चेक करते हो 1 माइनस 5 प्लस 4 तो इट इज नथिंग बट 0। आप कुछ भी कांस्टेंट यहां पे लेके वो चेक कर सकते हैं कि ये ऐसा आएगा ही। इट मींस थ्योरम को अंडरस्टूड कीजिए, ये कंसेप्ट को अंडरस्टूड कीजिए कि 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, 3 पॉइंट्स with position vector a vector b vector c vector, they are collinear if and only if they satisfy such two conditions that x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0 vector together with a vector x plus y plus z is equal to 0. Same thing is for coplanarity of 4 points. 4 पॉइंट कोप्लेनर कब हो सकते हैं? 4 point ABCD with position vector a vector b vector c vector d vector are coplanar if and only if there exist 4 scalars x y z w not all 0 such that x into a vector plus y into b vector plus z into c vector plus w into d vector is equal to 0. Together with this condition x plus y plus z plus w is equal to 0. इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर कंसीडर करेंगे हमको सपोज ए बी सी डी आर कोप्लेनर, तो इनसे फॉर्म होने वाले जो 3 वेक्टर्स होंगे, जैसे मैं ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर लेता, दे मस्ट बी कोप्लेनर। अगर 4 पॉइंट एक ही प्लेन में है, पॉइंट प्लेन में है यानी एक ही प्लेन में 4 पॉइंट लिए, तो उससे फॉर्म होने वाले 3 वेक्टर भी उसी प्लेन में रहने वाले हैं, तो दे आर सेड टू बी कोप्लेनर। और हमने एक थ्योरम स्टडी किया था कि जब 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो एनी वन ऑफ द 3 वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर 2 वेक्टर्स। यानी हम यहां पे ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू ए सी वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट एन माइनस भी ले सकते हैं आप इनटू ए डी वेक्टर, ऐसा रिलेशन। आप यहां पे जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो कुछ भी, ये एग्जांपल के तौर पे जस्ट चेक करने के लिए हम बता रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? तो चलो इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल माइनस 5 इंटू ब्रैकेट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर माइनस 2a वेक्टर माइनस 5d वेक्टर प्लस 5a वेक्टर। इनको उधर शिफ्ट करेंगे। अब ये 5a माइनस 2a यानी 3a प्लस a यानी ये होगा 4a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर और माइनस 5d वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए ये लिनियर कॉम्बिनेशन, और इनकी अगर एडिशन करेंगे हम, ये 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 5 तो ये होगा 0। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज 0। यानी जब भी आप 4 पॉइंट कोप्लेनर लेंगे तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z w such that their addition is 0 and the linear combination of that 4 vectors must be equal to 0 with these values of x y z w। okay? तो ये 2 कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है while proving that points are coplanar। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं। ठीक है, जब भी आपको किसी पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाना है तो आपको दिखाना है कि एनी वन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर 2 वेक्टर्स। तो ये वेक्टर जब कोप्लेनर हो जाएंगे ये पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो जाएंगे। वैसे ही आपको जब पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, तो पॉइंट पे से आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल सकते हो, और निकाल के आपको दिखाना है कि वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, तो हम कहेंगे ये 2 वेक्टर कोलिनियर हुए। कोलिनियर है तो ये पॉइंट्स भी कोलिनियर हुए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।
और 2 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 2 कंसेप्ट है, एक है लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड अनदर इज लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। कब कहेंगे हम लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है? 3 वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स नहीं है वो, then they are said to be linearly dependent if there exist scalars x, y, z not all zero such that x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0. Then such vectors are said to be coplanar and they are said to be linearly dependent vectors. यानी जब भी आपको a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर में ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है, यानी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, तो हम लिख सकते हैं 5c वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू -2a वेक्टर -4b वेक्टर, यानी c वेक्टर इज नथिंग बट -2/5a वेक्टर -4/5b वेक्टर। देन these vectors are said to be, one vector is expressed as a linear combination of another 2 vectors, means that vectors are coplanar vector। एकदम इजी कंसेप्ट है। और लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो हमने पहले ही सीखा है कि if x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0 vector with all x, y, z are 0। अब a, b, c ये नॉन जीरो वेक्टर्स ही है लेकिन उनका लिनियर कॉम्बिनेशन 0 है, मींस with x, y, z having their values as 0, यानी x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो ये क्या होगा? 0 वेक्टर फॉर्म होगा। सच वेक्टर्स आर ऑलवेज सेड टू बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर, यानी वो एक ही प्लेन में नहीं है, एक प्लेन उसमें से पास नहीं होता है, ठीक है? तो सच वेक्टर्स आर सेड टू बी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है? जितने भी कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं उसके सब नोट्स अच्छे से निकालिए, थ्योरम के प्रूफ्स अच्छे से लिख के निकालिए। कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं examples on all the concept which we have studied up to this lecture, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।